दोपहर का समय था और मैं देख सकता था कि राजा विक्रम गुस्से में महल के बाहर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। तभी एक सैनिक वहां आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा विक्रम ने गुस्से में उस सैनिक की ओर देखा और बोले, बोलो, कुछ पता चला? सैनिक ने घबराते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमने राजकुमार अशोक को बहुत ढूंढा, लेकिन वे हमें कहीं नहीं मिले। राजा विक्रम ने कड़े स्वर में पूछा, आखिर राजकुमार अशोक कहाँ जा सकते हैं? क्या तुमने उन्हें सही से ढूंढा भी है? सैनिक ने जवाब दिया, जी महाराज, हमने राज्य का हर कोना छान मारा जहां राजकुमार जा सकते थे। राजा विक्रम ने सुझाव दिया, तो फिर तुम्हें जंगल में तलाश करना चाहिए था। हो सकता है वे शिकार के लिए गए हों। सैनिक ने उत्तर दिया, हमने जंगल का भी हर कोना छान मारा, लेकिन राजकुमार वहां भी नहीं मिले। ये सुनकर राजा विक्रम और भी गुस्से में आ गए। मैं देख सकता था कि उन्होंने पैर पटका और महल के अंदर चले गए। सीधे अपनी पत्नी रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे। जब रुक्मिणी ने अपने पति को इतना क्रोधित देखा तो उन्होंने पूछा, क्या बात है स्वामी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? राजा विक्रम ने गुस्से में कहा, रुक्मिणी, तुम्हें अपने बेटे अशोक को समझाना चाहिए। उसे याद दिलाओ कि वह इस राज्य का उत्तराधिकारी है। उसकी यह लापरवाही राज्य को खतरे में डाल सकती है। रुक्मिणी ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, आप जानते हैं कि अशोक अभी सिर्फ 20 साल का है। धीरे धीरे उसे सब समझ आ जाएगा। लेकिन राजा विक्रम शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा, राजमहल में जन्म लेने वाले लड़के बचपन से ही राजकुमार बन जाते हैं। मुझे ही देखो, मैं सिर्फ 17 साल का था जब मैंने राजगद्दी संभाली थी। और फिर गुस्से में कक्ष से बाहर निकल गए। इसी बीच राजकुमार अशोक एक घने पेड़ के नीचे एक सुंदर लड़की चंदा के साथ बैठे थे। मैं देख सकता था कि चंदा की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने अशोक से कहा, हमारा इस तरह से छुप छुप कर मिलना सही नहीं है। अगर गलती से महाराज को पता चल गया तो वे मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। अशोक ने दृढ़ता से कहा, नहीं चंदा, आज मैं पिताजी से तुम्हारे और अपने विवाह की बात करूंगा। चंदा ने घबराते हुए उत्तर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पिता महाराज हैं, वे कभी भी एक गरीब लड़की को स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, पिताजी को मनाना मेरा काम है। और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे महल की ओर चल दिए। जब अशोक अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता राजा विक्रम को वहां खड़ा पाया। मैं देख सकता था कि राजा विक्रम ने गुस्से में पूछा, आज तुम मुझे यह बताओगे कि तुम अचानक गायब कहाँ हो जाते हो? अशोक ने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी, मैं आज आपसे बात करने ही वाला था। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। राजा विक्रम ने सवाल किया, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बताते। बताओ, किस राज्य की राजकुमारी से तुम प्रेम करते हो? अशोक ने डरते हुए उत्तर दिया, पिताजी, वह कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण गरीब लड़की है। यह सुनते ही मैं देख सकता था कि राजा विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक साधारण लड़की को बहू के रूप में स्वीकार करूंगा? यह असंभव है। अशोक ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं उसी से विवाह करूंगा। राजा विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, तुम बचपन से ही जिद्दी रहे हो और मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन इस बार तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अभी और इसी समय यहां से निकल जाओ और मेरे राज्य में तभी कदम रखना जब तुम उस लड़की का विचार अपने मन से निकाल सको। राजकुमार अशोक क्रोधित होते हुए महल से बाहर निकल गए। उन्होंने जंगल के एक तालाब के किनारे बैठकर खुद से कहा, पिताजी, अगर ये सोचते हैं कि मैं चंदा को अपने मन से निकाल दूंगा तो वे गलत हैं। इस बार भी उन्हें मेरी बात माननी ही होगी। तभी अचानक मैं देखता हूं कि झाड़ियों से दो सैनिक निकलकर अशोक के सामने खड़े हो गए। एक सैनिक ने कहा, तुम तो चंदन नगर राज्य के महाराज विक्रम के पुत्र अशोक हो। अशोक ने उत्तर दिया, लेकिन तुम मेरे राज्य के सैनिक नहीं लगते। सैनिक ने कहा, हाँ, हम तुम्हारे पड़ोसी शत्रु राज्य के सैनिक हैं। हम तुम्हें मारकर अपने राजा के पास ले जाएंगे और इनाम पाएंगे। इतने में जंगल के चारों ओर से शेर और भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। यह सुनकर दोनों सैनिक डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। मैं देखता हूं कि उनके भागते ही एक युवक पेड़ के पीछे से निकलकर अशोक के सामने आ गया। अशोक ने पूछा, कौन हो तुम? युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम अर्जुन है।
शुक्र मनाओ कि मुझे जानवरों की आवाजें निकालनी आती हैं, नहीं तो वे सैनिक तुम्हें मार देते। अशोक ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मेरे दोस्त हो। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं एक गरीब हूं राजकुमार। एक राजकुमार और एक गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। अशोक ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूं। अर्जुन ने चेताया, सोच लो राजकुमार, मित्रता करना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल होता है। अशोक ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं वफादारी पर खरा उतरूंगा। उस रात अशोक अर्जुन की झोपड़ी में ही सो गए। अगले दिन अर्जुन ने अशोक से पूछा, तुम अपना महल छोड़कर जंगल में क्या कर रहे हो? अशोक ने सारी घटना बताते हुए कहा, मैं चंदा से प्रेम करता हूं। अर्जुन ने सलाह दी, मैं तुम्हारे प्रेम की कद्र करता हूं अशोक, लेकिन तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि इस संसार में माता पिता से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता। कई दिन बीत गए और मैं देखता हूं कि अशोक और अर्जुन की मित्रता गहरी हो गई। एक दिन एक सैनिक ने आकर अशोक से कहा, राजकुमार, आपके पिता ने आपको याद किया है। वे बहुत बीमार हैं और चाहते हैं कि उनकी मृत्यु से पहले आपको राजा घोषित कर दिया जाए। यह सुनकर अशोक चौंक पड़ा। अर्जुन ने कहा, तुम्हें तुरंत अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। अगर महाराज को कुछ हो गया तो शत्रु राज्य हमला करने में देर नहीं लगाएगा। अशोक उसी समय सैनिक के साथ महल चला गया। उसी रात राजा विक्रम ने अशोक को राजा घोषित कर दिया और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा बनने के बाद अशोक अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। एक दिन उनकी मां रुक्मिणी ने उनसे कहा, बेटा, अब तुम राजा बन गए हो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह उनके मित्र राजा मानसिंह की पुत्री से हो। अशोक ने गुस्से में कहा, जब पिताजी राजा थे तो उनकी मनमानी मुझे सहनी पड़ती थी, लेकिन अब मैं राजा हूं और मैं विवाह उसी से करूंगा जिससे मैं प्रेम करता हूं। रुक्मिणी ने समझाने की कोशिश की, राजा मानसिंह यह अपमान नहीं सहेंगे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अशोक ने दृढ़ता से कहा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? हमारे राज्य पर हमला करेगा। हमारे सैनिकों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं मां। और फिर वहां से चले गए। कुछ समय बाद अशोक ने चंदा से विवाह कर लिया और चंदा रानी बनकर महल में रहने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद चंदन नगर राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। अर्जुन का गांव भी इस सूखे की चपेट में आ गया। एक दिन अर्जुन के गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी तो राजा अशोक से अच्छी मित्रता थी, अब वह राजा बन गए हैं, तुम उनकी सहायता क्यों नहीं मांगते? अर्जुन ने सोचा, तुम सही कह रहे हो, मैं आज ही अशोक से सहायता मांगूंगा। अर्जुन महल में गया और अशोक के सामने पहुंचकर बोला, कैसे हो मेरे दोस्त? तुम तो राजा बन गए, लेकिन अपनी दोस्ती भूल गए। अर्जुन की बात सुनकर दरबार में बैठे लोग आश्चर्यचकित रह गए। अशोक को अर्जुन का इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अशोक ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोस्त कहने की? मैं इस राज्य का राजा हूं और तुम एक गरीब व्यक्ति। एक राजा और एक गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें महाराज, सूखे ने मेरे गांव को तबाह कर दिया है। लोग भूखे मर रहे हैं, मुझे कुछ अनाज चाहिए। अशोक ने कठोरता से कहा, अगर हम ऐसे ही अनाज बांटते रहे तो महल के लोग भी भूखे मर जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। अर्जुन निराश होकर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद राज्य में बारिश हुई, लेकिन अर्जुन अब उदास रहने लगा था। इस बीच राजा मान सिंह ने अपने मंत्री से कहा, अशोक ने एक साधारण लड़की से विवाह किया है, जबकि उसके पिता ने मेरी बेटी से विवाह का वचन दिया था। मैं अशोक को नहीं छोड़ूंगा। मंत्री ने कहा, महाराज, अशोक मूर्ख है। उसे खत्म करने के लिए हमें खून बहाने की जरूरत नहीं है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो अशोक पर काला जादू कर सकता है। राजा मान सिंह ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने अशोक पर काला जादू कर दिया। अगले दिन अशोक गंभीर रूप से बीमार हो गया। राज्य के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अशोक की पत्नी चंदा ने अपनी सास रुक्मिणी से कहा, मान अब क्या होगा? सभी वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रुक्मिणी ने कहा, मैंने एक साधु को बुलाया है, मुझे विश्वास है कि वह अशोक को ठीक कर देगा। साधु ने आकर कहा, महाराज को कोई बीमारी नहीं है,
बल्कि उन पर काला जादू किया गया है। अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो 2 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। रुक्मिणी ने पूछा, तो फिर उपाय क्या है? साधु ने बताया, मैं इस काले जादू को एक गुड़िया में बदल सकता हूं, लेकिन इसे तालाब में फेंकना होगा। रुक्मिणी ने कहा, मैं यह करूंगी। साधु ने कहा, यह काम महाराज के किसी मित्र को ही करना होगा। गुड़िया को फेंकने वाला और जादू करवाने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं यह काम करूंगा। अर्जुन ने गुड़िया को तालाब में फेंक दिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अशोक स्वस्थ हो गए, लेकिन अर्जुन की मौत ने उन्हें हमेशा के लिए गहरा दर्द दिया। अशोक ने साधु से पूछा, मुझे क्या हुआ था? साधु ने पूरी घटना बताते हुए कहा, तुम्हारा सच्चा मित्र अर्जुन था। उसने अपनी जान देकर अपनी दोस्ती की वफादारी निभाई। ये सुनकर अशोक रोने लगे, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन इस दुनिया से जा चुका था। अशोक सारी उम्र अपनी मित्रता को याद कर पछताते रहे।